मृत्यु कैसे और क्यों होती है, इसके बारे में कई बार आप लोगों ने सोचा होगा, परंतु इसके जवाब को आप अगर ढूंढे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जिसके जीवन है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और आप इसे मान भी लिए होंगे। विज्ञान भी कहता है कि जिसमें जीवन है उसमें एक समय बाद जीवन अवश्य नष्ट होगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे समाज में कोई भयंकर बीमारी सबको प्रभावित करती है तो उसका वैक्सीन या उसके दवा को खोजा जाने लगता है, परंतु सदियों से लोग मरते आ रहे हैं। इसकी खोज इतनी जोर शोर से क्यों नहीं हो रही है? क्या सभी लोग यह मान चुके हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, तो इस पर समय व्यतीत क्यों किया जाए? और ऐसा भी नहीं है कि इस पर खोज नहीं हो रहा है। कुछ कंपनियां और कुछ साइंटिस्ट इस पर लगातार खोज करते जा रहे हैं कि मृत्यु क्यों हो जाती है, परंतु अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु तय है। हमारे ग्रंथों और पुराणों में भी यही कहा गया है। यह मृत्यु लोक है, यानी पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। इस पर जिसका भी जन्म होता है, यानी जिनको भी जीवन मिलता है, उसको एक समय बाद मृत्यु अवश्य मिलती है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि हमारे ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि आज भी 7 लोग जीवित हैं। ऐसा क्यों? और विज्ञान भी किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव का सही मृत्यु अवधि नहीं निकाल पाती। लोग यहाँ तक अवश्य पहुँच गए हैं कि अच्छा खाना, स्वस्थ रहना हमें लंबी जीवन प्रदान कर सकता है। दोस्तों, मुझे यह प्रश्न बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि मृत्यु कैसे और क्यों हो जाती है, और ग्रंथ पुराणों में जिन 7 लोगों के बारे में बताया गया है कि वह आज भी जीवित हैं, तो यह कैसे संभव है? और अगर मान भी लेते हैं कि यह बात झूठी है, तो हमारे आसपास के लोगों में कुछ लोग 100 वर्ष से ऊपर जिंदा रहते हैं, तो कुछ लोग 60 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, तो कुछ लोग जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने इसको ढूंढने के लिए काफ़ी किताबें पढ़ना प्रारंभ किया। मैंने साइंस और अध्यात्म दोनों की किताबों को पढ़ा। मैंने सबसे पहले उन 7 लोगों की जो अभी जीवित हैं उनका रहस्य जानने की कोशिश किया, तो पता चलता है यह 7 लोग जो आज भी जीवित हैं उनकी भी मृत्यु एक समय के बाद होगी, और वह समय है प्रलय का समय। यानी ऐसा कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि इस सृष्टि का प्रलय हर बार होता है और यह सृष्टि वापस से उसी रूप में चलना प्रारंभ करती है। यानी यह सब घटना पुनः होता है, और सृष्टि के प्रलय के बाद जब वापस नई सृष्टि का सृजन होता है तो यह 7 लोग पुनः चिरकाल तक अर्थात सृष्टि के अंत तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, मैं अपना अनुभव बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु के बारे में बताई गई हमारी ग्रंथों और पुराणों में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें समझ पाना एक साधारण मनुष्य के लिए इतना भी आसान नहीं है। परंतु हमने जो भी अनुभव किया, जो भी समझा था, वह यह था कि मृत्यु तो निश्चित है, परंतु मृत्यु की समय सीमा हम बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक तरीके से या तो साइंटिफिक तरीके से। यानी साइंस भी कहता है कि हम अपनी जीवन एक लंबे समय तक जी सकते हैं, और आध्यात्म भी कहता है कि मनुष्य दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है, परंतु मृत्यु तो निश्चित है। तो हम दीर्घकाल तक कैसे जीवित रह सकते हैं और इसका क्या उपाय है? दीर्घकाल तक जीवित रहने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आवश्यक है। जीने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य अवश्य होनी चाहिए, अर्थात आपके पास जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और वह प्रबल इच्छा किसी लक्ष्य को भेदने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होनी चाहिए। तो आपकी इच्छा शक्ति आपको उस समय तक जीवित रखेगी। अब आता है मौत का रास्ता, अर्थात मृत्यु का मार्ग। हम मृत्यु के मार्ग को खुद चुनते हैं, उस चुनाव को हमें बंद करना होगा। अब बहुत से लोगों के मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यह कैसे संभव है, भला कोई मृत्यु के मार्ग को क्यों चुनेगा? जी हाँ, सभी मनुष्य मृत्यु के मार्ग को चुनते हैं, तभी जाकर उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है, और जिस दिन से मृत्यु के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं उसी दिन से उसकी मृत्यु होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग
एक बार में नहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है और जब हम बच्चे होते हैं तो यह कोशिका बहुत तीव्र गति से बनती है और एक समय बाद यह कोशिका बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो कोशिका हर समय बनती है और हर समय नष्ट होती है, परंतु जिस समय कोशिका के बनने की अवधि नष्ट होने की अवधि से कम हो जाती है, उसी समय हम मृत्यु के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। साइंस के अनुसार यह साधारणतः 30 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाता है, यानी 30 वर्ष के बाद आपकी कोशिकाएं बहुत धीमी गति से बनना प्रारंभ होती है और बहुत तीव्र गति से नष्ट होती है। इसलिए हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और बचपन में हमारी कोशिकाएं बहुत धीमी गति से नष्ट होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी खेल कोशिकाओं का है। अगर हम अपनी कोशिकाओं को निरंतर रूप से बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया को स्थिर कर दे तो हम स्थिर हो जाएंगे। यानी अगर हमारी कोशिका एक निरंतर रूप से बन रही है और निरंतर रूप से नष्ट भी हो रही है और यह सर्वदा चलता जा रहा है, तो हम उसी उम्र में जीवन पर्यंत के लिए रुक जाएंगे। सोच कर देखिए, अच्छा लगता है ना? आप किसी एक उम्र में लंबे समय तक रह सकते हैं अगर आप अपनी कोशिकाओं पर नियंत्रण हासिल कर ले तो। इसलिए सभी लोग अच्छा खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम का सहारा लेते हैं ताकि उनकी कोशिकाएं अच्छी तरीके से कार्य करें और अच्छे तरीके से बने, ताकि वह दीर्घकाल तक नवयुवक रह सके। लेकिन दोस्तों, हम अच्छा खान पान और जिम के बाद भी एक समय के बाद हमारी कोशिकाएं हमारे साथ देना छोड़ देती हैं। हाँ, लेकिन हम जिम से और अच्छे खान पान से एक लंबे समय तक जीवित अवश्य रह सकते हैं, पर और भी लंबे समय तक जीवित रहने के लिए हमें कुछ और मार्ग का चयन करना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को बखूबी समझा और उसे लंबे समय तक जीवित रखने के लिए बहुत से सरल उपायों को निकाला, जिसमें से सबसे लंबे समय तक जीने के लिए सबसे असरदार तरीका अपने वायु पर नियंत्रण रखना। हमारे ऋषि मुनि समझ गए थे कि वायु ही एक ऐसा मार्ग है जो अगर व्यवस्थित हो जाए तो हम दीर्घकाल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, आप भी सोच कर देखिए, मृत्यु के समय क्या होता है। मृत्यु के समय सबसे पहले हमारी श्वास बंद हो जाती है। 3 से 4 मिनट बाद जब हमारी श्वास हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता, तब जाकर हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं भी मर जाती हैं। 24 घंटे के बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं मरती हैं और शरीर के अंदर सभी बैक्टीरिया 24 घंटे तक जीवित रहती हैं। तो सोचो दोस्तों, अगर आपकी श्वास निरंतर चलती रहे तो क्या आपकी मृत्यु हो पाएगी? आप हमें सोचकर कमेंट में अवश्य बताना। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस वायु को प्राण का नाम दिया है, क्योंकि यह श्वास ही हमारा प्राण है। अगर श्वास नहीं रहेगा तो हमारा प्राण भी नहीं बचेगा। और इस श्वास को साधने के लिए, यानी इस वायु को सिद्ध करने के लिए, काबू करने के लिए उन्होंने प्राणायाम का आविष्कार किया। यह प्राणायाम कोई नई खोज नहीं था, हमारे शरीर में निरंतर चलने वाली वायु को ही एक सुव्यवस्थित ढंग से कंट्रोल करने का तरीका था। तो दोस्तों, अगर हम प्राणायाम को निरंतर करते जाएं तो हमारी कोशिकाएं बहुत ही धीमी गति से नष्ट होंगी, जिससे कि हम दीर्घकाल तक जीवित रह सकते हैं। और अगर हम प्राणायाम पर सिद्धि हासिल कर ले तो हम जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। आज भी कई ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक गुफाओं में जीवित हैं। कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे, परंतु आप यह सोच लो कि अगर इंसान 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, उससे भी ज्यादा 150 साल तक जीवित रह सकता है, तो क्यों नहीं इंसान 1000 या 2000 वर्ष तक जीवित रह सकता है? यह संभव है। इसे संभव करने के लिए बस आपको प्राणायाम लगातार करना होगा। अगर आप प्राणायाम पर सिद्धि हासिल कर लिए तो आप दीर्घ काल तक जीवित रहेंगे और अपने प्राण पर
अर्थात अपने श्वास पर सिद्धि हासिल करने के बाद आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्राणायाम के बारे में वीडियो नहीं था। यह वीडियो सिर्फ इस पर था कि हम मृत्यु से किस प्रकार से बच सकते हैं, या यूं कहें कि हम किस प्रकार से दीर्घ काल तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपको प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप हमारे चैनल पर प्राणायाम के कई ढेर सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और उसके अलग अलग विधियां और उसके फायदे के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको इसके बारे में और भी कोई अच्छा अनुभव हो तो आप हमसे अवश्य शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।